रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के भवन में शनिवार स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। कोलकाता के पीयरलेस इन अस्पताल से आए जनरल मेडिसिन डॉक्टर चंद्रमौलिक मुखर्जी, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सभ्यसाची, न्यूरोलॉजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गौड़ की टीम की देखरेख में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। आज के इस कार्यक्रम में लगभग 100 से अधिक लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जाँच करवाई। चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से लगातार सामाजिक कार्य किए जाते रहते हैं। कोरोना महामारी के समय में भी लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, खाद्य सामग्री बांटने के साथ ही कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण भी करवाया गया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव अरुण भारतीय ने कहा कि चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य होने से कई लाभ मिलते हैं। कई अस्पतालों से हमारा टाई अप है और हमारी आगे की कोशिश है कि बाकी अस्पतालों से भी हम टाई अप कर सके, ताकि किसी भी अस्पताल में पहुंचने पर इलाज के लिए कोई परेशानी ना हो। कॉमर्स में पीयरलेस हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर लिमिटेड कलकत्ता से डॉक्टर्स की टीम आई है, जिसमें हमारे 3 तरह के डॉक्टर्स आए हैं। जनरल मेडिसिन डॉक्टर चंद्रमौली मुखर्जी, ऑर्थो के डॉक्टर सभ्यसाची बर्धन एंड न्यूरोलॉजी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गौड़। हमारा रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का ये हरदम रहा है कि हम हमारे मेंबर्स के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। हमारे मेंबर्स का हेल्थ इशू हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन है विजय खेतान जी और को चेयरमैन सुरेश सराय जी हरदम देखते हैं। हमारा ऑल इंडिया में जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं सबसे टाइप है। हमारे यहाँ के जो भी पेशेंट्स वहाँ भर्ती होते हैं उनको रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का यदि लेटर या उनका मेंबरशिप कार्ड रहता है तो उनको विशेष फैसिलिटीज़ दी जाती है, जैसे कि कोई ओपीडी में डिस्काउंट दिया जाता है, डॉक्टर्स को प्रेफरेंसली दिखाया जाता है। तो हम चेष्टा कर रहे हैं कि और भी जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं सबसे टाई अप करें और ये डॉक्टर्स को कलकत्ता में दिखाने के लिए कम से कम 7 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। आज आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा तो 7 दिन पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, प्लस इनका फीस होता है 1000 रुपये से 2000 रुपये। आज रानीगंज की पब्लिक को वो सुविधा हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स को रानीगंज बुला के, ताकि उनके मन में यदि इन डॉक्टर को दिखाने का हो तो वो अपने बारे में उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। यदि उनको समझ में आए तो फ्यूचर में फिर वो पीयरलेस हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकते हैं। यही हमारे रहता है चेंबर ऑफ कॉमर्स में मेडिकल कैंप लगाने का। पीयरलेस इन जैसे आप जानते हैं डॉक्टर एस के रॉय का है, हमारे काफ़ी पुराने मेंबर भी हैं, पर इनका जो डॉक्टर्स है यदि वो चाहे तो रानीगंज में यदि ये कोई क्लिनिक में बैठना चाहे तो हमारे रानीगंज में बहुत सारे क्लिनिक्स अवेलेबल है, उनसे हमने बात करके रखी है। यदि ये जब भी चाहेंगे हम इनका व्यवस्था वहाँ करवा देंगे ताकि ये हमारे मेंबर्स को रेगुलर सर्विस देते रहें। अभी तक भैया कितना पेशेंट मतलब अभी तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन 80 पेशेंट्स का हो चुका है और अभी भी लाइन लगी हुई है पेशेंट्स का। मुझे लगता है करीब 100 पेशेंट्स आज हम लोग दिखा पाएंगे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित विभिन्न मॉल एवं चर्च सहित विभिन्न होटलों में क्रिसमस एवं नव वर्ष को लेकर काफी भीड़ जमा हो रही है। शनिवार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सिटी सेंटर पर कई इलाकों में सुरक्षा को लेकर प्रशासन के अधिकारियों ने दौरा किया एवं विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आयोजकों के साथ भेंट कर लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विचार विमर्श किया। मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता मौजूद थे। अभिषेक गुप्ता ने सिटी सेंटर के जंक्शन मॉल, चर्च, पार्क का दौरा कर प्रतिष्ठानों के संचालकों के साथ भेंट कर प्रशासन द्वारा जारी होने वाली गाइडलाइन का पालन हेतु आदेश दिया। अभिषेक गुप्ता ने बताया कि कोविड पेंडिंग के कारण लोगों का सुरक्षा मुहैया कराना प्रशासन के लिए चैलेंज है। वर्तमान में कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन के बढ़ने के कारण चिंता का विषय बना हुआ है। इस परिस्थिति में क्रिसमस उत्सव एवं नव वर्ष की जश्न में दुर्गापुर में काफी लोगों की भीड़ जमा होती है। लोगों की सुरक्षा के लिए विभाग की ओर से विशेष तैयारी शुरू की गई है। लोगों को कोरोना नियमों का पालन के लिए कई तरह के गाइडलाइंस बनाए जा रहे हैं, जिसका पालन करना होगा।
विभिन्न होटलों, मॉल, पार्क में होने वाले भीड़ को नियंत्रण हेतु सिविक जवान के साथ साथ महिला पुलिसकर्मी की भी तैनाती की जाएगी। विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जहां से हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सिटी सेंटर के बड़े होटलों में क्रिसमस उत्सव के दिन भीड़ को कम करने हेतु कई स्थानों पर अस्थायी पार्किंग बनेगी। इसके लिए विभिन्न आयोजकों के साथ अब बैठक की जा रही है। वाहनों के परिचालन के लिए सिटी सेंटर के हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल से पियरलेस इन होटल तक वन वे किया जाएगा। We'll be visiting you on 22nd. Okay. I will come. Okay. No, we will be coming. Last time also I was there. Okay. No problem as such. After this problem, and this year also like last year, we were not allowed to people inside. Okay. Now. Sitting here, man. No sitting here. Only in the evening, maybe kind of little bit of Christmas occasion. We will have carols and these things. दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। इकतीस नवंबर विद्यासागर एवेन्यू में स्थित भाजपा के पार्टी ऑफिस से शनिवार की सुबह को उजाला गैस वितरण किया गया। विधायक लखन घुरई के तत्वाधान में गरीब लोगों में जिसको लेकर राजनीतिक वितर्क शुरू हुआ है। शासक दल का भी अभियोग है कि सरकारी प्रकल्प भाजपा के कार्यालय ऑफिस से क्यों वितरण किया जा रहा है तथा गरीब लोगों को ना देकर पार्टी के लोगों में वितरण किया जा रहा है। ऐसा ही अभी किया है तृणमूल नेता उत्तम मुखर्जी ने और कहा कि दुर्गापुर नगर निगम चुनाव सामने आने वाले हैं, जिसको देखते हुए ही भाजपा लोगों को अपनी तरफ करने के लिए यह गैस वितरण कर रही है, मगर इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। कोलकाता में नगर निगम चुनाव विनती होने के बाद ही भाजपा समझ जाएगी। कोलकाता में नगर निगम चुनाव की गिनती होने के बाद ही भाजपा समझ जाएगी कि पश्चिम बंगाल के लोग किसे चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा की तानाशाही के चलते लोगों ने ममता बनर्जी को तीसरी बार के लिए मुख्यमंत्री बनाया था। अब फिर नगर निगम चुनाव सामने है। दुर्गापुर सहित विभिन्न इलाके के लोग ममता बनर्जी को अपना आदर्श मानते हैं और ममता बनर्जी को ही वोट देंगे। দলীয় কার্যালয়ে গ্যাস যে গ্যাসই দেয় সেটা কিন্তু তাদের কোম্পানির গ্যাস তাদের ডিলারের কাছ থেকে গ্যাসটা দেওয়া উচিত, দলীয় কার্যালয় থেকে দেওয়া উচিত নয়। এবং আমার মনে হয় যিনি জেলা সভাপতি আছেন আরেকজন হয়তো কেউ ছিলেন বিজেপি, তারা হয়তো ডিস্ট্রিবিউটারশিপ হয়তো পেয়েছেন, তারা বিনা পয়সায় গ্যাস দিচ্ছে, কিন্তু গ্যাস দেওয়া উচিত না। আর দেখে থেকে গ্যাস দেওয়া, বিজেপির লোক থেকে গ্যাস দিয়েছে, অন্য গরিব মানুষের গ্যাস পাচ্ছে না। উজালা গ্যাস তো মোদিবাবু দিয়েছিলেন প্রথমে, তারপরে তো পয়সা দিয়ে গ্যাসটা নিতে হয়। বাংলার মাটিতে আমি পশ্চিমবঙ্গ কিছুদিন আগে দেখেছি জেলা সভাপতি বিধায়ক উনি গ্যাস বিলি করেছেন, আবার এখানেও হয়তো অন্তত 100টার উপর গ্যাস বিলি করেছেন। এটা কিন্তু উচিত নয়। হয় তারা ডিলারশিপ পেয়েছেন, নাহলে হয়তো পয়সা দিয়ে মানুষকে কেনার চেষ্টা করছে। বাংলার মাটিতে বিজেপির কোনো জায়গা নেই। আসলে এই কলকাতা কর্পোরেশনে সেটা ভোটের বাক্স খুললেই বোঝা যাবে, তাই তারা এসব ধরনের কাণ্ড করে রয়েছে। विधायक लखन घुरई ने इस संदर्भ में कहा कि तृणमूल क्या बोलती है, हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा काम लोगों के घर तक गैस पहुंचाना है, हम लोग कर रहे हैं। 130 लोगों को आज सुबह भाजपा कार्यालय ऑफिस से वितरण किया गया गैस। আমরা দুর্গাপুর পশ্চিম এবং পূর্বে প্রায় আজকে 138 জনের হাতে আমরা আজকে আবার গ্যাস তুলে দিলাম। এটা নতুন আজ নয়, আমরা দুর্গাপুরে বেশ কয়েকদিন আগে উত্তরপল্লীতে এমএমসিতে করেছি। এই অফিসে আমরা আজ থেকে ঠিক 1 মাস আগে প্রায় 45 জনের মহিলাকে দিয়েছিলাম, আজকে 138 জন দেওয়া হলো। 30 নম্বরে প্রায় 100 মতো করে লোককে দেওয়া হয়েছে। লাগাতারভাবে আমরা বিজেপির পক্ষ থেকে মানুষকে সেবাটা দিয়ে আসছি। খুব দুর্ভাগ্যের বিষয়, বলতে লজ্জা লাগে যেটা যে কাউন্সিলরদের কাজ যেটা করার কথা ছিল সেই কাউন্সিলর করছেন না, কারণ গ্যাসটা মোদিই দিচ্ছেন। কিন্তু মোদি দেখ আর দিদিই দেখ, গরিব মানুষকে যে পাওয়ার কথা সেই কাজটা কিন্তু কাউন্সিলর করছিলেন না। কিন্তু আমাদের নেত্রীরা আছেন, তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তার নাম লেখা লোড করা, তাদেরকে গ্যাস পাইয়ে দেওয়া। আর গ্যাস পেয়ে মহিলারা এত খুশি, তারা সত্যিকার একজনের কাঠ দিয়ে কয়লা দিয়ে ঘুটে রান্না করতো,
আজ তারা গ্যাস হাতে অতি উৎসাহের সঙ্গে তারা নিচ্ছেন এবং গ্রহণ করছেন। আমরা মায়েদের চোখের জল বোঝাতে পেরেছি, এটা আমার খুব গর্বিত। কোন প্রকল্প থেকে দেওয়া হচ্ছে এটা? উজালা গ্যাস প্রকল্প থেকে, মোদিজি উজালা যে গ্যাস যোজনা সেখান থেকে। আপনারা যাদেরকে গ্যাস দিচ্ছেন কোন মাপকাঠিতে কোন নিরীক্ষে তাদেরকে গ্যাসটা দিচ্ছেন, তাদের কি কি থাকা দরকার? গ্যাস তো মানে যেটা আছে, যারা বিপিএল আছে, বিপিএল নয়, বিপিএল যারা আছে তারা বেশি করে ব্যবসায় তারা পাচ্ছেন এবং এপিএল ক্ষেত্রেও পাচ্ছেন, কিন্তু কিছু যারা একদম সত্যি গরিব, যারা মানে সত্যিকারে যাদের ইনকাম সোর্স খুব কম, সেই জন্য সেই সিস্টেমে আমাদের প্রত্যেকে পাচ্ছি। বলছি শাসক দলের কর্মীরা आगे भी गैस वितरण किया गया था। इस दौरान उपस्थित भाजपा कार्यालय में अभिजीत दत्ता सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। অনেকটাই আনন্দিত হয়েছি পাওয়ার পরে। এতদিন ঘরে রান্না বান্না হতো কিসে? হতো গ্যাসই হতো, কিন্তু মানে সেটা আমার ছিল না, আমার শাশুড়ি মায়ের ছিল। আচ্ছা আমার নিজস্ব একটা হলো, সেটাতে একটু বেশি আনন্দিত। আচ্ছা, কি কি ফর্মালিটিস পূরণ করতে হলো এখানে? এখানে এসে কিছু করতে হয়নি, যে আধার কার্ডটা দেখলো অরিজিনালটা, আর আমাকে একটা ফর্মের মধ্যে সাইন করতে হলো। আপনার হাজবেন্ড কি করেন? আমার হাজব্যান্ডের চিকেন শপ আছে। আপনার নাম? তনুশ্রী দাস। কিভাবে খোঁজ পেলেন এবং এখানে এসে কি কি পেলেন আজকে আপনারা? এটা আমি খোঁজ পেয়েছি, এটা দেশবন্ধু নগরে ক্যাম্প বসেছিল, যে ওইখান থেকে আমি খোঁজ পেয়েছি। আমার বান্ধবী বললো তুমিও যাও, তো ওইখানে আমি ফর্ম ফিল আপ করলাম, আর ওখান থেকে ফর্মটা জমা নেওয়া হলো। এখান থেকে ফোন করেছিল, ফোন করার পরে আধার কার্ডে লিঙ্ক করলাম, দিয়ে ফের আবার ফোন করেছিল মঙ্গলবার দিন, দিয়ে আজকে এলাম। আর এটা পেয়ে আমি খুব মানে, আমার তো গ্যাস ছিল না, আমি কেরোসিন তেলে স্টোভে রান্না করতাম, আর এটা পেয়ে আমার মানে উপকার হলো, খুব উপকার হলো। আচ্ছা, আজকে এখানে এসে কতক্ষণের মধ্যে পেলেন? কোনো অসুবিধা হলো কি? না, আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। আচ্ছা, এর ফলে নেক্সট টাইম যখন গ্যাস পাবেন কিভাবে পাবেন এগুলো সব এখান থেকে তথ্য পেয়ে গেলেন আজকে? না, তথ্যটা বলে দেবে বলেছে এখানকার যে দিদিভাই ফোন করেছিল, উনিই বলে দেবেন বলেছে। আপনি কত দূর থেকে এসেছেন এখানে? আমি অরবিন্দ থেকে এসেছি, 8 নম্বর। আপনার নাম? সোমা ভট্টাচার্য। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोलकाता नगर निगम में भारी मतों से जीत हासिल करने की कामना लेकर फाइनल बांकुड़ा नगर निगम प्रशासक अलका सेन मजूमदार मां तारापीठ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। आगामी रविवार कोलकाता के 144 वार्ड में चुनाव होने हैं। इस चुनाव में टीएमसी भारी मतों से जीत हासिल करे। बंगाल में टीएमसी की तरफ से जो उन्नति की लहर चल रही है, इसे साधारण लोगों के पास पहुंचाने की प्रार्थना की। तारापीठ मंदिर के सेवक श्यामचरण चक्रवर्ती ने कहा कि मां तारा का आशीर्वाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ है। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की थी, उसी तरह से नगर निगम के चुनाव में भी टीएमसी पूर्ण बहुमत के साथ ही जीत हासिल करेगी। দিদি, এই যে এই সময়ে তারাপীঠে আসা, এই তারাপীঠে আসার তাৎপর্যটা কি? আমি এমনিতে মায়ের কাছে মাঝে মধ্যেই আমি আসি, যখন মনটা আমার খুব খারাপ লাগে মায়ের কাছে আমি আসি। তবে আমরা কালকে আমাদের কলকাতা পৌরসভা নির্বাচন এবং আগামী দিনে বিভিন্ন পৌরসভা নির্বাচন হবে। মায়ের কাছে প্রার্থনা করলাম, মাগো তুমি তৃণমূলকে বিপুলভাবে জয়ী করবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিকে দিকে তৃণমূল প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়লাভ করার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করি। পরিচয়টা? আমি অলকা সেন মজুমদার, বাঁকুড়া পৌরসভার পৌর প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারপারসন অলকা। বলুন। আমার নাম শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, আমি তারাপীঠ মায়ের মন্দিরের সেবাই। অলকা দিয়ে আমার বহু পূর্বেকার যজমান, উনি ভোরবেলায় মায়ের মাল্যদান করে পুজো দিলেন এবং উনি কলকাতা পৌরসভা সাফল্য কামনা করলেন। হ্যাঁ, কলকাতা পৌরসভা এমনিতেই পাবে এবং মায়েরও আশীর্বাদ আছে, বিশেষ করে মমতা ব্যানার্জির উপর মায়ের সম্পূর্ণ আশীর্বাদ আছে। হ্যাঁ, সারা রাজ্য জুড়েই তৃণমূলের বারবার আনন্দ ঠেকাবার চেষ্টা করেছিল, অনেকে কেউ করতে পারেনি, কারণ মায়ের শক্তি আছে মমতা ব্যানার্জির উপর। আর বিশেষ করে বালকাদি বাঁকুড়ার পৌরসভার পুর প্রশাসক এবং উনি দীর্ঘদিন ধরে বাঁকুড়া চালাচ্ছেন, উনিও জননেত্রী।
আমি ওনারও মঙ্গল কামনা করি। উনি আমার যজমান। শনিবার আজ বিশেষ দিন, বিশেষভাবে মায়ের পূজা অর্চনা হয় শনিবারের দিন। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ।
जामुड़िया थाना अंतर्गत श्रीपुर फाणी के श्रीपुर मोड़ के निकट अपनी दुकान पर मोहम्मद इब्राहिम मियां नामक एक व्यक्ति की फांसी से लटकता शव मिलने से हत्या के आरोप में परिवार के सदस्यों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 अवरोध करके प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार नीघा नीचे सेंटर के रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम मियां रोज की तरह अपनी चाय की दुकान पर गए थे। वह अकेले ही अपनी चाय की दुकान चलाते थे। वहीं कुछ देर बाद उनके परिवार वालों को खबर मिलती है कि वह अपनी चाय की दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए। इस घटना के बाद उसके परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आक्रोशित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 श्रीपुर मोड़ अवरोध कर प्रदर्शन किया। इस घटना से लगभग आधे घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 2 एक लाइन जाम था। अवरोध की सूचना मिलते ही मौके पर श्रीपुर फाणी पुलिस पहुंचकर मृतक के परिवार को समझा बुझाकर सड़क से हटाया। वहीं मृतक की बेटी का कहना था कि मेरे पिताजी चाय की दुकान चलाते थे। रोज की तरह 4 बजे सुबह को अपनी दुकान खोलने के लिए निकले थे। कुछ देर बाद खबर मिलती है कि मेरे पिताजी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि मेरे पिताजी ने आत्महत्या नहीं की, क्योंकि जब उनका शरीर फांसी में लटकते हुए देखा तो उनका पांव जमीन में ही था। उनकी सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। हम लोगों को सिर्फ इंसाफ चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से ही इस तरह से जांच करने के लिए मांग की है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि परिवार के सदस्यों ने यूडी केस के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस ने प्राथमिक तौर पर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम आने के बाद ही असली घटना सामने आएगी। हमको फोन आया कि मेरा पापा का तबीयत खराब है। यहाँ आके सुन रहे हैं कि मेरा पापा घर में कल सारा दिन मेरा पापा घर में था। ठीक है, न लड़ाई न झगड़ा, कोई ऐसा बात न है। रात में भी आज सुबह भी सुनते हैं, इधर से घूम के आया कर। और हम लोग के साथ है कि मेरा पापा कभी फांसी लगा ना सकता था, ना गुस्सा वाला, एकदम दिमाग ठंडा था मेरा पापा का। ठीक है, तो कैसे ऐसा आदमी कभी फांसी लगा ना सकता। मेरा बाप को फांसी लगा के तो मुदा के मार दिया, इसके बाद लगा के टांग जमीन में सटा हुआ था। पैर तो पूरा नीचे रखा हुआ, कैसे फांसी लगा सकता बताइए। थोड़ा सा भी पैर ऊंचा नहीं है मेरा। चाहिए हम लोग के थोड़ा सा भी तो घर चाहिए। कैसे फांसी लगा सकता। अभी आप लोग क्या चाहिए? हम लोग के इंसाफ चाहिए। मेरा बाप दुकान चलाता था, मेरा दो कुमारी बहन मार के फेंक दिया। आप कौन है? आप कौन है? हम इसका बेटी है। हम लोग के इंसाफ चाहिए। गाड़ी तो निकल रहा है। मेरा बाप को मार दिया, मेरा भाई को मार दिया, गरीब को कोई इंसाफ नहीं होता का। हम लोग के पास पैसा ना, तो हम लोग को इंसाफ चाहिए। आप लोग चलिए, हटिए हटिए हटिए, चलिए हटाओ उसको, उठाओ, चलो उठाओ। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राज्य के किसान अपने उत्पादित धान के फसल का सही मूल्य पाएं, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से विभिन्न ब्लॉक में धान क्रय केंद्र अर्थात सीपीसी तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न ब्लॉक के साथ ही बांकुड़ा के गंगाजल घाटी ब्लॉक में भी सीपीसी का उद्घाटन पश्चिम बंगाल सरकार के खाद्य विभाग के राज्य मंत्री और बांकुड़ा जिला के एकमात्र मंत्री ज्योत्सना मांडी ने किया। शुक्रवार बांकुड़ा जिला के गंगाजल घाटी ऑडिटोरियम हॉल में अनुष्ठानित रूप से सीपीसी का उद्घाटन किया गया। इस दौरान गंगाजल घाटी ब्लॉक के सभी अधिकारी और पंचायत समिति के कार्यकर्ता सहित बाड़जोड़ा विधानसभा विधायक, पूर्व विधायक, शांतोड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक उपस्थित थे। उद्घाटन के दौरान खाद्य राज्य मंत्री ज्योत्सना मांडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार अपने राज्य में रहने वाले हर एक लोगों की मदद कर रही है। उसी तरह से ही किसानों के हित के बारे में भी राज्य की मुख्यमंत्री ने सोचा है और इसी के तहत सीपीसी का उद्घाटन किया गया है, ताकि किसान की मेहनत बर्बाद ना हो और उनका मेहनताना उन्हें मिल सके। বাকিটা কৃষি সাহেবের সাথে এবং আমরা চেষ্টা করছি ব্লকে যতটা
গঙ্গাজল ঘাটি ব্লকের সাধারণ মানুষের একটা আনন্দের দিন। আমাদের গঙ্গাজল ঘাটিতে সিপিসি ছিল না, সেটা যাকে কিষাণ মান্ডি বলি আমরা। আজ শুভ কিষাণ মান্ডির উদ্বোধন করলেন মাননীয় মন্ত্রী যোজনা মান্ডি, তাকে ধন্যবাদ জানাই। সাথে সাথে বাংলার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই আমাদের গঙ্গাজল ঘাটি ব্লকে যে কিষাণ মান্ডিকে চালু করার জন্য। আমরা খুব আনন্দিত, এলাকার চাষি খুব আনন্দিত। দাদা চাষিরা এলাকার কতখানি উপকৃত হবে এটা? চাষিরা অনেক আনন্দিত। যারা 1200 টাকা কুইন্টালে ধান দিচ্ছিল তারা 1960 টাকা কুইন্টালে ধান বিক্রি করবে, তারা খুব আনন্দিত। এই আনন্দের খবর ছড়াতে তাদের খুব মনে জোয়ার এসেছে আনন্দ। কেন্দ্রের কৃষি বিল প্রত্যাহার বিষয়ে কি বলবেন? কেন্দ্রে बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के खुट्टाडीही ग्रामवासियों के द्वारा और पानवेश्वर लायंस क्लब के सहयोग से खुट्टाडीही गांव के स्वास्थ्य केंद्र में विकलांगों के लिए व्हीलचेयर वितरण व मुफ्त नेत्र जांच शिविर तथा गरीब और जरूरतमंद लोगों को सर्दी के कपड़े का वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह, पानवेश्वर थाना प्रभारी रविंद्रनाथ दुलाई, तृणमूल कांग्रेस युवा नेता कौशिक, पानवेश्वर एरिया के महाप्रबंधक किशोर कुमार, सोनपुर बाजारी के महाप्रबंधक आरसी महापात्रा, समाज सेवी ओषित मंडल सिद्धार्थ राणा मौजूद रहे। कार्यक्रम के पूर्व उपस्थित अतिथियों को गांव वालों ने गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही अतिथियों के हाथों सभी को शीत वस्त्र और व्हीलचेयर वितरण किए। इस अवसर पर हरिराम सिंह ने कहा कि खुट्टाडीही गांव के ग्रामीण समाज के लिए सोचता है। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जो आयोजन किया गया है कार्यक्रम, यह बड़ा ही सराहनीय है। ठंड के मौसम में शीत वस्त्र की कितनी आवश्यकता है, यह इन लोगों से अधिक भला कौन जान सकता है। इन जरूरतमंद लोगों की व्यथा को खुट्टाडीही गांव के लोगों ने समझा, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। ओषित मंडल ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जामुड़िया ने निःशुल्क नेत्र जांच एवं गरीबों एवं जरूरतमंदों को सर्दी के कपड़े वितरित कर विकलांगों के लिए व्हीलचेयर भी वितरण किया। खुट्टाडीही गांव के लोग हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ रहता है। इस शीत वस्त्र वितरण समारोह में 1000 से अधिक जरूरतमंद और गरीब लोगों को कपड़े बांटे गए। 5 विकलांग व्यक्तियों को व्हीलचेयर भी प्रदान किए गए। साथ ही सैकड़ों का नेत्र जांच किया गया। मैं पानवेश्वर लायंस क्लब के अध्यक्ष और सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारे इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिए। सभा को पानवेश्वर थाना प्रभारी रविंद्रनाथ दुलाई आदि ने संबोधित किया। প্রতি বছরের মতো এই বছরও খুট্টাডি গ্রামবাসীবৃন্দের পরিচালনায় এবং আমাদের পাণ্ডবেশ্বর লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় আজকে আমরা এটা বিগত আজ আমরা 13 বছর করে আসছি। এটা আমরা মানে এখনও পর্যন্ত এই ক্যাম্প থেকে আমাদের এখনও রেজিস্ট্রেশন আজকে যা দেখলাম, রেজিস্ট্রেশন কাতারে কাতারে মানুষের এখনও পর্যন্ত 500 জনের মতো রেজিস্ট্রেশন এখনও পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। আমাদের আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের চক্ষু পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। আর আমরা এর সাথে সাথে আজকে প্রোগ্রাম নিয়েছিলাম যে আমরা 1000 মতন মানুষকে কম্বল বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণ এবং তার সাথে সাথে আমরা আমাদের অঞ্চল তথা আমাদের ব্লকের 2 জন প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষকে হুইল চেয়ার প্রদান করে এই আমরা ক্যাম্পটাকে যেটা যথার্থভাবে একটা সামগ্রিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছি, সেটা আমরা আজকে আমাদের মধ্যে যিনি এসেছিলেন আমাদের বিধায়ক জামুড়িয়া হরিরাম সিংজি, আমাদের মধ্যে এসেছিলেন আমরা পেয়েছিলাম আমাদের সোনপুর বাজারির জেনারেল ম্যানেজার মহাপাত্র স্যার, আমাদের পাণ্ডবেশ্বরের জেনারেল ম্যানেজার কিশোর কুমার স্যার থেকে শুরু করে আমাদের আরও বিভিন্ন শুভাকাঙ্ক্ষী যারা এই ক্যাম্পটাকে আমরা মানে করার জন্য আমাদের সর্বতভাবে সবসময়, তাতে আর্থিক দিক দিয়ে হোক মানসিক দিক দিয়ে হোক, সবসময় আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে এই ক্যাম্পটা যেন মানে একটা সাফল্যমণ্ড আকারে হয়, সেই জন্য তারা সর্বতভাবে চেষ্টা করে। আমার পরিচয় আমি অসিত মণ্ডল, আমি এই গ্রামেরই বাসিন্দা, খুট্টাডি গ্রামে, এবং চেষ্টা করি এইটা নিয়ে মানে মানুষের কাজ করার জন্য সবসময় ব্রত নিয়ে এটা কাজ করি। पांडेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।